अस्सलाम वालेकुम। बकरा ईद के मौके पर दुनिया भर में मुसलमान कुर्बानी करते हैं और आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। चलिए इसी बात पर डिस्कस करते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। हजारों साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। एक दिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उन्हें एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए इब्राहिम, आपके नज़दीक जो सबसे प्यारी और महबूब चीज़ हो आप उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे होते थे। वह जो भी ख्वाब में देखते थे वह अल्लाह का हुक्म होता था। अब यहाँ आप नोट कर ले कि अल्लाह अपने बंदों का और ख़ास तौर से नबियों का इम्तिहान लेता है, यह देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह के दिए हुए तोहफ़ों से ज़्यादा मोहब्बत करता है। नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे होते थे। वह जो भी ख्वाब में देखते थे वह अल्लाह का हुक्म होता था। तो यह ख्वाब देखने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊँटों में से 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था वो पूरा हो गया। पर जब रात को वो सोए तो उन्हें फिर से यही ख्वाब आया। इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अगले दिन 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन अगली रात फिर से उन्हें वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने उनसे उसकी सबसे पसंदीदा चीज़ कुर्बान करने का हुक्म दिया था। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए, आखिर अल्लाह उनसे किस चीज़ की कुर्बानी चाहते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि इस दुनिया में मुझे सबसे अजीज़ मेरे लिए मेरा बेटा इस्माइल है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूरी ज़िंदगी दुआएं मांगने के बाद 80 साल की उम्र में औलाद हुई थी और वह थे उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो उन्हें बहुत ज़्यादा अजीज़ और महबूब थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि दरअसल अल्लाह ताला ने उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हाजरा को कहा कि हमारे बेटे इस्माइल को अच्छी तरह तैयार कर दीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा ने अपने बेटे को अच्छे से मिलकर खुशबू लगाकर तैयार कर दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम यह फैसला कर चुके थे कि वे अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, पर शैतान को कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह की बात करे। तो शैतान भी अपने काम पर आ गया। वो सीधा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा के पास एक बुजुर्ग की शक्ल में गया और उनसे कहा कि रहीम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पे नहीं बल्कि उसे कुर्बान करने के लिए लेकर गए हैं। यह सुनकर हजरत हाजरा बहुत हैरान हुई, पर वो समझ गई कि ये ज़रूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते तो मैं खुशी खुशी उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए, एक माँ के लिए यह कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हजरत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गया तो सीधे उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। जवाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर यह अल्लाह का हुक्म है, मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुशनसीबी की बात है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। 13 साल के बच्चे में इतनी समझ और हिम्मत होना कितनी बड़ी बात है। यह भी जब शैतान नाकाब हो गया
तो वह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा इतनी मन्नतों से मिला है, अगर तुमने इसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने ये कुर्बानी भी कबूल नहीं की तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसा मत करो। शैतान हर तरह से उन्हें बार बार बहकाने की कोशिश करता रहा और गुस्से में आकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। यही वजह है कि जब लोग हज पे जाते हैं तो शैतान को आज भी कंकरी मारते हैं, और ये हज की इम्पोर्टेंट दिनों में से एक है। शैतान के जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो मुझे यह मंजूर है। आप बस मेरे हाथ पैर बांध देना और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध लेना, ताकि आप जब मेरी गर्दन पर छुरी चलाए तो आपको तकलीफ ना हो और आप यह करने से मुकर ना जाए। बस फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के साथ वही किया, हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध ली। और जब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई तो एक जानवर की आवाज़ सुनकर वो हैरान हो गए। उन्होंने जब आंखों से पट्टी खोली तो एक तुम्बा ज़ुबा हुआ और इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। तब आसमान से अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए इब्राहिम, आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। हमने आपकी यह कुर्बानी कबूल की। आपका यह इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा और आपकी इस सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को अल्लाह ने आने वाली नस्लों के लिए इबरत बनाया, और इसीलिए मुसलमान हर साल हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं। बकरा ईद पर जो भी जानवर कुर्बान होते हैं उनके गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहले हिस्से को मिस्किनों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में बांटा जाता है और तीसरा हिस्सा खुद अपने घर में रखा जाता है। बकरा ईद का ये फेस्टिवल दुनिया भर में भूखमरी मिटाने का एक ज़रिया है। हज के 10 दिनों में की गई नेकियां अल्लाह को साल भर की गई नेकियों से ज़्यादा पसंद है। इसीलिए हज के इन दिनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश करनी चाहिए। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।